क्या गुजरात में शिक्षक अपना स्थायी रोजगार नहीं मांग सकता है? आज ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि पिछले लंबे वक्त से जो टेट टाट पास उम्मीदवार है वो ज्ञान सहायक योजना को रद्द करने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस उनको रोजगार ना मिले बल्कि उनको स्थायी रोजगार मिले। इस स्थायी रोजगार की मांग के साथ आज भी ज्ञान सहायक के जो उम्मीदवार है वो गांधीनगर की सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो बर्ताव किया कि मानो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आतंकवादी वहां पे आ गए। आपको भी दिखाते हैं कि पुलिस ने उन लोगों के साथ क्या किया। हमने कोई फर्क नहीं पड़तो जे हमारो होकर अधिकार छे એ અમે લઈને રહીશું। શિક્ષણ મંત્રીમાં એવી તાકાત હોય તો ખુલ્લી છાતીએ ચેલેન્જ કરી છે, આવો અમારી સામે। શિક્ષણ સચિવ હાય હાય, શિક્ષણ સચિવ હાય હાય। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षकों को घसीटा जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है और पुलिस उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि शिक्षक जो है वो बेहद सामान्य है, क्योंकि सरकार में उनको कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे ये जो टेट टाट पास उम्मीदवार है वो गए थे शिक्षक सचिव को मिलने के लिए, लेकिन शिक्षा सचिव जो है वो ना ही उनको मिल रहे। पिछले लंबे वक्त से ये आंदोलन कर रहे। इन्होंने एक रिवर्स दांडी यात्रा शुरू की थी। ये रिवर्स दांडी यात्रा दांडी से लेकर गांधी आश्रम साबरमती तक की थी, लेकिन कहीं पर भी सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन अब जब ये उम्मीदवार है ये गांधीनगर गए थे, आज गांधीनगर में इनके जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन के लिए जब ये इकट्ठा हो रहे थे उसी वक्त पुलिस वहां पे पहुंच गई और पुलिस ने सभी को घसीटते हुए गांधीनगर के ही सेक्टर 21 के पुलिस थाने ले गए। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों के साथ बर्ताव किया गया वो सवाल खड़ा करता है कि क्या ये आतंकवादी है। जिस तरीके से उनको घसीटा जा रहा था, खींचा जा रहा था, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी जो टेट टाट पास की उम्मीदवार है, जो शिक्षक बनना चाहती है, वो चाहती है कि एक बेहतर समाज मिले, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार जो है वो स्थायी रोजगार नहीं मुहैया करवा रहा है। और हालात देखिए, जो टेट 1 उम्मीदवार है उन लोगों के हालात इतने बुरे हैं कि वो तो ज्ञान सहायक योजना में भी अपना रोजगार नहीं ले सकते। 2018 में आखिरी बार परीक्षा हुई थी और जब ये टेट टाट पास उम्मीदवार है उनके एग्जाम हुए तो ये इम्तिहान जीपीएससी लेवल तक की ली गई। यानी जब आपको एक शिक्षक चाहिए तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षक ऐसा हो जो असाधारण हो, उसे सारी चीज़ें आती हो ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो आप योजनाएं लेकर आते हैं। आपको समझाते हैं कि ज्ञान सहायक योजना आखिर है क्या। ज्ञान सहायक जो योजना है, इस योजना में जो टेट टाट पास उम्मीदवार है उनको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। उनको कब परमानेंट किया जाएगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई योजना भी सरकार के जरिए नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो परफॉर्मेंस है, यानी जो ज्ञान सहायक योजना में जो उम्मीदवार शिक्षक के तौर पर सिलेक्ट हो गया तो उसे 11 महीने बाद अपने परफॉर्मेंस को साबित करना पड़ेगा, और जब वो अपना परफॉर्मेंस साबित नहीं कर सकता है तो उसे वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, यानी उसकी नौकरी गई। ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार ने ऐसे 15,000 उम्मीदवारों को सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन गुजरात के अंदर करीब 35,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो लोगों को पढ़ा पाए। और गुजरात के विधानसभा में जो आंकड़े रखे गए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक ऐसी करीब 900 जितनी स्कूल्स है जहां पे सिर्फ एक शिक्षक के ज़रिए पूरी स्कूल चलती है। तो आप सोच सकते हैं आदिवासी इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो या कहीं पे भी, या कच्छ का कोई गांव हो, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ पे विद्यार्थी कैसे पढ़ते होंगे किसी को नहीं पता।
कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक है, उम्मीदवार है, ये चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट रोजगार मिले। और उससे भी बड़ी हाइट्स अगर हम गुजरात सरकार की कहे तो वो यही है कि जो प्रवासी शिक्षकों के नाम पे इनको रिक्रूट किया था, इससे पहले प्रवासी शिक्षक नाम की योजना लाई गई थी, उसमें भी करीब ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनको पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। इन लोगों की दिवाली कैसे बीती होगी वो सरकार में बैठे किसी को नहीं पता है, क्योंकि सरकार को तो क्या है, भूपेंद्र पटेल की सरकार है, एक बार फ़ोन करते हैं सारी चीज़ें ठीक से हो जाती है। लेकिन ये उम्मीदवार अपना घर कैसे चलाते हैं ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और अब उनकी मांग स्थायी रोजगार को लेकर है। अब स्थायी रोजगार इन्हें मिल नहीं रहा है तो लगातार वो चाहते हैं कि सरकार के साथ बैठे, सरकार के साथ बातचीत करें। शिक्षा मंत्री गुजरात के हैं कुबेर डिंडोर, ये आदिवासी इलाकों से आते हैं, उनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात है, खुद पीएचडी डॉक्टरेट है। लेकिन जब आदिवासी इलाकों में शिक्षकों के हालात पे बात करते हैं तो वो कैमरे पर मुंह दिखाने से बचते हुए निकल लेते हैं। जब उनको पूछते हैं कि स्थायी रोजगार कब मिलेगा, तब वो बोलते हैं कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इसके बाद हम स्थायी रोजगार की व्यवस्था लेकर आएंगे। तो इस बार क्यों स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं लेकर आए शिक्षक मंत्री? आपसे भी ये सवाल हम पूछते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में शिक्षा के हालात बने हुए हैं, और ख़ास करके प्राइमरी स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे समाज का निर्माण होगा? एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहाँ बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनको बेहतर समाज कैसे बनाया जा सकता है उसका नॉलेज नहीं दिया जाएगा। और क्या मेरा सवाल सरकार से ये है कि क्या सरकार ऐसा ही समाज चाहती है जहाँ पे कोई उनसे सवाल ना पूछ पाए? आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।